क्योंकि यहाँ पे एक एक ब्राह्मण की कहानी है जो पहले धनवान था। और धनवान था तो भयानक, पक्का वह धनवान था और धनवान के सब मुश्किल है। उसके बाद में वो निर्धन हो गया, फिर लोगों ने उसको बहुत तंग किया। उसके बाद में उसको वैराग्य हुआ। और उसके बाद में उसका लास्ट जो पोर्शन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें वो वैराग्य की बहुत अच्छी बात कहता है। उसका एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास है। और उसमें वो तितिक्षु ब्राह्मण किस प्रकार से अपने अपना वर्णन जो है, अपना वैराग्य जो है उसका वर्णन करता है, उसकी हम बात पढ़ेंगे। तो आज केवल अधिकांश रूप से पढ़ना ही होगा। और बीच में कहीं जरूरत होगी तो हमें कमेंट कर। तो शुरू करें। जी महाराज जी जी। महाराज, प्रणाम मंत्र महाराज। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। विद्विषावहै। ओम ओम शांति 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 शांति। हरि ओम। तो अब कोई भी शुरू करो। जी महाराज जी, मैं कर रहा हूँ। हाँ। Shuka said, being thus asked by the great devotee Uddhava, Sri Krishna, the chief of the Dasasras, whose mighty deeds are worth hearing, praised his servant's question and spoke to him. दाशार्हव, वो कहते हैं दाशार्हव। Sir, कृष्ण को क्या है, दाशार्ह मुख्य। जी और दाशरथी दशरथ इत्यादि के उसके जो है उनका मुख्य है वो। हाँ। उनके महान कार्य करने वाले हैं वे। शुक ने कहा कि कृष्ण ने उद्धव से ये कहा। क्या कहा? वो इसके पहले का दिलीप भाई, इसके जी पहले के 2 श्लोक पढ़ लो तो पिछले वाले श्लोक चैप्टर के। वो पिछले वाले श्लोक मेरे को निकाल पाना, एक सेकंड में पढ़ता हूं, एक सेकंड। नहीं है वो किताब, होना चाहिए आपके कौन सी किताब में है तो। स्वामी जी, हिंदी में चाहिए कि इंग्लिश में? किसी में प्रीवियस भी टू। करो। अच्छा। देखो even मैं though even though scolded by the wicked or नहीं insulted. ये नहीं, ये नहीं करना है आपको। नहीं, किसके क्या कर रहे हो? मैं आखिरी के 2 the श्लोक पढ़ previous रहा हूँ। two. हाँ महाराज जी, ये पिछले पिछले अध्याय के हाँ आखिरी के 2 श्लोक पढ़ो। जी महाराज जी, ये पढ़ रहा हूँ। हिंदी में पढ़ सको तो पढ़ो, नहीं तो अंग्रेजी में पढ़ो। इंग्लिश में भी है, ये रहे। Even though scolded by the wicked or insulted, ridiculed, calumniated, beaten, bound, robbed of his living, or spat upon, or otherwise abominably treated by the ignorant, Abominably treated. being thus variously stricken and placed in dire extremities, the man who desires his well-being should deliver himself by his own effort, second from his faith in God, on effort through patience and discrimination. And मतलब क्या है, क्या बोल रहे हैं, क्या जी कहते हैं, क्या क्या देखो, सुनो सुनो। हाँ इसमें ये कहते हैं जी कि अपने कल्याण के इच्छुक को सभी कठिनाइयों से अपने विवेक बुद्धि द्वारा ही, किसी हाँ बाह्य साधन के नहीं, अपने जी को बचा लेना चाहिए। अपने ही प्रयास से, पूरे पुरुषार्थ से बचा लेना चाहिए। वस्तुतः आत्मदृष्टि ही समस्त विपत्तियों को बचने का एकमात्र उपाय है। आत्मना आत्मानम, अपने आप को अपने आप से ही बचाना चाहिए, ऐसा भगवान ने कहा। इस पर उद्धव ने क्या कहा, ये पढ़ो। जी Uddhav said, "O best of teachers, kindly instruct me about this, so that I may understand it. O self of the universe, this insult to oneself by the wicked, I consider as most difficult
to put up with even by the learned, excepting those who practice the religion taught by thee, are equanimous and have taken refuge as thy feet. For क्या कहते हैं कि आप क्या मैं इस दुर्जनों के किए गए तिरस्कार को अपने मन में अत्यंत असह्य समझता हूँ। अतः जैसे मैं इसको समझ सकूं, आपका उपदेश जीवन में धारण सकूं, वैसा हमें बताइए। यानी संसार में बदमाश लोग कष्ट देते हैं, उसमें क्या करना चाहिए? जो आपके भगवत धर्म की में आचरण के आचरण में प्रेम पूर्वक संलग्न है, जिन्होंने आपके चरण कमलों का ही आश्रय लिया है, उन शास्त्र पुरुषों के अतिरिक्त बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुष्टों के द्वारा किया हुआ तिरस्कार सहन करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि प्रकृति अत्यंत बलवती होती है। और नेचर इज टू स्ट्रॉन्ग, यानी हमारा स्वभाव जो है अत्यंत कठिन। तो एक ब्राह्मण की तितिक्ष ब्राह्मण के वर्णन अब चालू कर। तो ठीक है, महाराज जी, यहाँ 1 मिनट एक सवाल पूछ सकता हूँ मैं अभी? हाँ पूछो। हाँ, ये जो इन्होंने बताया है श्लोक 58 में कि कोई मारे कूटे जो भी करे, तुमने अर्थात पुरुष गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दे, वाणी द्वारा अपमान करे, उपहास करे, निंदा करे, मारे पीटे बांधे, आजीविका छीन ले, ऊपर से थूके, मुझ दे अथवा तरह तरह से विचलित करे, निष्ठा से डिगाने की चेष्टा करे, उनके किसी भी उपद्रव से शुद्ध ना होना चाहिए। ये वही चीज है कि जो ये ब्राह्मण रीच आदमी के साथ बाद में हुई है। उसी का वर्णन उसी की भूमिका है। अब बोलेंगे अब। ओके ओके, राइट अब महाराज अब जी। अब वही तो चालू कर। जी, चलिए, बादरायण उवाच। भगवान कौन बात पढ़ेगा? मैं श्री पढ़ शुक रहा ने हूँ। से कहा। हाँ, Suka said, being thus asked by the great devotee Uddhava, Sri Krishna, the chief of the Dasarath, whose mighty deeds are worth hearing, praised his servant's question and spoke to him. ठीक है, उन्होंने उन्होंने सुन लिया और बोले। भगवान क्या बोले, अगला बोलो। अंग्रेजी में चलने दो। अंग्रेजी में कोई दिक्कत तो नहीं है कि हिंदी में पढ़ना पड़ेगा? ठीक है, कौन चल पढ़ेगा? रहा है तो। पढ़ने दो। महाराज दशरथ में मतलब क्या है? चीफ ये ऑफ दशरथ। दाशारह दाशारह ये कैसे किया है उन्होंने? ये भगवान का नाम किया है, यानी भगवान को दाशारह, दश अर्ह दाशारथ। पूज्य होता है। 10 लोगों के पूजनीय ऐसे क्या किया है ये मैं अच्छा। कह नहीं सकता। एक मिनट এবার करो। ওইদিক माथा দিয়ে সও তো। यादव वंश के राजा। एक मिनट। हिंदी में इसका लिखा हुआ है, वास्तव में भगवान की लीला कथा ही श्रवण करने योग्य है। वे ही प्रेम और मुक्ति के दाता है। जब उनके परम प्रेमी भक्त उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब यदुवंश विभूषण श्री भगवान ने उनके प्रश्न की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा। और ये दाशारह यानी यहाँ पे यदुवंश भूषण कहा। जी हाँ, यदुवंश के राजा। दाशारह मुख्य, जी, यदुवंश के राजा। हाँ, चीफ ऑफ द दाशारह। यस अब ये दाशार ये शब्द कहाँ से आया, कैसे आया, क्या है? जी। हम्म। तो इसे राजा दशरथ से कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, राजा दशरथ से कुछ लेना नहीं। राइट जी महाराज जी। महाराज अगला श्लोक पढ़े। हाँ हाँ बिल्कुल। पढ़ो। 3 नंबर है ना? नंबर दो नंबर। अच्छा। द हाँ। लॉर्ड सेड, ओ डिसाइपल ऑफ बृहस्पति, there is not in the world a sage who can control his mind when it has been pierced by harsh words heard by the wicked. यस, यानी वो कोई बात नहीं, यानी इतना कठिन है। भगवान बोलते हैं कि दुर्जनों के कटु वचनों से बिछे हुए अपने हृदय को संभाल सकना, ऐसे बहुत कम, प्राय ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते जो अपने हृदय को ऐसे में संभाल सके। टू कंट्रोल, लोग जब काउंट करेंगे
कटु वचन बोलेंगे तब अपने को संभालना बड़ा कठिन हो जाता है। महाराज जी, मेरा कहना है कि कटु वचन सिर्फ दुष्ट लोग ही तो नहीं बोलते, और भी लोग तो बोल सकते हैं। हाँ, यहाँ पे वो ठीक है, यहाँ तो बोला है उन्होंने सभी लोग जो भी दुष्ट लोग हैं। प्रश्न यह है कि कटु वचन होए बस। बस कटु वचन। हाँ, हाँ। नेक्स्ट श्लोक महाराज। स्वामी जी Arrow- प्रणाम। स्वामी जी मेरा भी एक प्रश्न है, ये कटु वचन के बारे में मैं पूछूं? पूछिए। स्वामी जी कटु वचन हम भी कभी कभी कर लेते हैं, हाउ टू कंट्रोल दिस कटु वचन? और ये देखो, जितने भी दुर्गुण हैं, हाँ उनको दूर करने का उपाय है विवेक। हम भी तो बोलते हैं ना, हम भी कटु वचन बोल देते हैं। तो पहले तो विवेक करना चाहिए कि कटु वचन नहीं बोलना। और अगर हमने दूसरी बार कटु वचन किया है तो उसके लिए प्रायश्चित हाँ करना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, आज मैंने तो दुर्वचन कैसे बोला प्रायश्चित है करना तो पड़ेगा? मैं आज रात को खाना नहीं खाऊंगी। जी। ओके, इस प्रकार से करने से, दुर्वचन करने पर अपने को पनिशमेंट करने से, प्रायश्चित करने से धीरे धीरे हमारे दोष दूर हो जाए। थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू, ठीक है। आई प्रैक्टिस इट। नेक्स्ट श्लोक महाराज जी। जी। Arrows penetrating the most vital parts of a man do not so wound him as do the harsh words of the wicked, which rankle in the bosom forever. यस। ठीक है, जी। हाँ, इसी बात को कह रहे हैं कि वो हृदय में बहुत देर तक गुंजते रहते हैं। O Uddhava, हाँ। there is a fine story on this subject which is full of spiritual significance. I am narrating it to you. Listen to it with all attention. It was recited by a mendicant who was maltreated by the wicked, but who bore it with patience, considering it as but the effect of his own past deeds. यस यस। यानी महाराज जी, नहीं ठीक नहीं महाराज जी, सवाल ये है कि जो कुछ भी हमारे साथ घटना घटती है तो हमें ये समझना चाहिए कि ये हमारे पूर्व जन्म का कर्म है बस। उसने 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 यही समझा। हाँ जब उसके पास उस प्रकार की हालत उसके ऊपर हुई, उससे ऊपर न दुर्वचन लोगों ने कहे, हाँ। तो उसने चुपचाप उसको यह सोचकर शांत से किया कि मेरे पास पूर्व जन्म के कारण है। कहा कि वो एक उसने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझकर कुछ जी। अपने मानसिक उद्गार, उसके बाद जो बात कही थी, उसने जो बातें कही, उसको इतिहास में तुमको बताता हूँ, कहानी तुमको बताता जी। हूँ। अब स्वामी मैं जी, पढ़ूं? स्वामी जी, हम्म। 1 आप minute. पढ़िए, आप पढ़िए। यस स्वामी यस जी, शिवानी। हाँ। स्वामी जी के वो जो जलन दिल में पैदा होती है जब कोई कटु बोलता है, तो अपने को संभालने को बहुत समय जाता है. How does one shorten their time span? It is very, very tough. If you're, because you're more sensitive you are, the more tough it is. नहीं, at times it takes a life. Like ये Yeah, it's स्वामी very tough. जी, ये Very सभी tough. का प्रॉब्लम है कि हाँ, कटु बहुत वचन खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, very और difficult. वो भी साधना में एक बड़ा बाधा है, बड़ा बहुत बात. बड़ा ऑब्स्टेकल है। ये दोनों ये प्रश्न है, अभी रख लीजिए। इसको पूरी कहानी सुनकर पता चलेगा कि किस प्रकार उसने सहन किया। जी। इन यस आपके प्रश्नों का उत्तर आपको, ये जो तितिक्षु अपना वर्णन जब करेगा, तब उसमें से आपको ये प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। राइट। जी सर, जी सर। ऐसा सभी का प्रश्न है, अधिकांश का प्रश्न है, सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। Yes, Swami. Thank you. इतनी पढ़िए। There lived in Avanti a Brahmin who was immensely rich, but who led a miserable life, doing business and was greedy
avaricious, and exceedingly irritable. He never greeted his relatives or guests with kind words even, and living in that God-forsaken house, he never gave even his own body occasional comforts. Yes. अब देखिए यहाँ पर कुछ वर्णन किया है। वो कृपण था, कामी था, लोभी था, क्रोध करता था, हाँ। और बंधु बांधवों से मीठी बातें तो करता ही नहीं था, और खिलाने पिलाने की तो बात ही क्या। वह धर्म रीति से घर में रहता था, धर्म कर्म से रीते यानी धर्म कर्म नहीं करता था, और घर में रहता था, और संपत्ति को अपने शरीर से भी सुखी मानता था। अब ये देखिए एक वर्णन किया है कई दुर्गुणों को जो लोभी व्यक्ति होते हैं। हमारा उद्देश्य है सावधानी से ये देखना है कि हम वैसे न होवें। ग्रीडी, एवेरिशियस, एक्सीडिंगली इरिटेबल, समझ गए ना। जी। और सातवें में है नेवर ग्रीटेड हिज रिलेटिव्स और गेस्ट विद Yes. काइंड वर्ड्स एंड लिव्ड इन गॉड फॉरसेकन हाउस। ऐसे घर में रहते थे कि भगवान जैसा नहीं हो। और नेवर गेव इवन टू हिज ओन बॉडी ओकेजनल कंफर्ट, शरीर को भी कंफर्ट नहीं, पैसा ही पैसा हो। ये एक एक्सट्रीम दृष्टांत बताया गया है। इतना तो नहीं हम करेंगे, लेकिन जरा सावधान रहें कि ये दोष हमारे जीवन में ना आवे। स्वामी जी, कृपण का एग्जैक्ट मीनिंग बताएंगे? कृपण हमेशा आता है, कृपण एग्जैक्ट मीनिंग वन ग्रीडी, वर्ड। ग्रीडी, ग्रीडी। ग्रीडी, अब अच्छा। तुम बोलोगे कि ग्रीडी का मीनिंग क्या है? नहीं नहीं नहीं, miser, नहीं, miser, अच्छा, miser, miser. नहीं, चलो। थैंक यू। दोनों में डिफरेंस है, ग्रीडी एंड माइजर में। चलिए 8 नंबर। 8 नंबर ना? 8 नंबर। 8 नंबर, ओके। प्रणाम प्रणाम महाराज जी। As he led such an impious and despicable life, his sons and relatives did not like him, and his wife, daughters, and servants were sad and did not act up to his wishes. ये 8 वो चलो, इतनी बहुत खराब हालत है, बहुत ही एक एक्सट्रीम प्रकार के लोभी व्यक्ति की बात कह रही हैं। उसके डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है। हाँ, देवाशीष जी पढ़िए नंबर 9। नंबर 9। यस। As he took pleasure only in hoarding money and Yes. never cared for the acquisition of virtue or the legitimate satisfaction of desires, he lost both his life and the next, and the 5 sharers of his wealth were wroth. In the footnote, one of them उससे गुस्सा हो गए थे। 5 शेयर्स ऑफ वेल्थ, यस। धन के 5 जो है भोक्ता। कौन से? तो 5 भोक्ता कौन से हैं? ये देखिए क्या बताया यहाँ पे। the gods, पंच महायज्ञ जो होते हैं ना, जी। पंच यज्ञ एक गृहस्थ को करना चाहिए। तो वो क्या है यहाँ पर? वो है, क्या बोला है? देखो 1 मिनट बोला है, कहाँ कहाँ है ये? the gods, the ये तो है। seers, the men's, हाँ, वो क्या है? गॉड, भूत यज्ञ, साधु, नृ यज्ञ, नृ साधु, यज्ञ देवता का यज्ञ, देव यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, हाँ भूत यज्ञ। हाँ, नृयज्ञ। नृयज्ञ, भूयज्ञ। क्या हुआ? बोलते यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, नृयज्ञ, भूत यज्ञ, और एक और यज्ञ बताए क्या भूत, हुआ? और एक ब्रह्म यज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ। मानव का पितृ एंड हाँ, NRI। 5 ये जो है, ये एक गृहस्थ को इन 5 के लिए यज्ञ करना चाहिए, उनको देना चाहिए। अकेले नहीं खाना है, उसको भी बांट के खाना है। दैट इज द आइडिया। तो ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, नृ यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ,
ये 5 यज्ञ करने चाहिए, उसने नहीं करता था और इसलिए ये सब वो जो है उससे वे और नाराज मानो ये हो गए थे। चलिए। हाँ 10वां मैं पढ़ती हूँ। Okay. O हाँ। generous one, through his disregard of them, his stock of merits was exhausted, and that wealth to which he was at such pains to accumulate vanished. Merits means that portion which had contributed to the wealth. यानी जिस जिस गुणों से, जिस सद्गुणों से उसको धन प्राप्त हुआ था वो भी नष्ट हो गया। सब नष्ट हो गया। ऐसी हालत हो गई हुआ तो उसके यानी उसने परिश्रम किया हुआ जितना मेहनत करके किया था वो सारा का वो सारा भी नष्ट नष्ट हो हो गया। गया। क्यों नष्ट हुआ? चलो, क्यों क्या? क्यों नष्ट क्यों हुआ? मतलब जी एक बार दोबारा बोलिए। नष्ट बोला ना, उसने बोला बिकॉज ऑफ कृपण से। stock of merit was exhausted because disregard for them, यानी यानी पंच यज्ञ जो पहले नहीं करना किया। था वो करने के कारण, उसको न करने के कारण पंच ओहो। महायज्ञ के भागियों के तिरस्कार से हाँ। उसका पुण्य जो है उसका नष्ट हो गया था। अच्छा अच्छा, जी महाराज, थैंक यू महाराज जी। यानी 11वां मतलब यह है कि प्रत्येक गृहस्थ को धन को बांटना चाहिए, 5 प्रकार से उसको देना चाहिए, देवताओं को, पितरों को, ब्रह्म को, देव यज्ञ से यज्ञ भूते। चलिए महाराज जी, हम ये 5 यज्ञ किस प्रकार से कर सकते हैं? बिल्कुल जैसे कि सही। हाँ हाँ, गीता में जैसे भी कि तो है ये। जैसे कोई अतिथि हो, कोई जरूरतमंद हो, उसको दिया, वो तो नृ यज्ञ हो गया। हाँ देवताओं को देना, वो जैसे कि भूति चढ़ावा यज्ञ। देते हैं, वो हो गया देव भूति यज्ञ। यज्ञ। और जो पितृ यज्ञ तो हो गया जब वो तर्पण वगैरह करते हैं या जो भी हाँ है, हाँ पितरों हाँ को। हाँ है ना। और एनिमल्स का जो होता है वो मतलब जानवरों को भूति खिलाना यज्ञ हो वगैरह। गया। हाँ हाँ। भूति यज्ञ। हाँ, ब्रह्म यज्ञ क्या है हमारा? ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म 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 यज्ञ ये सब पूछा जाए तो ये ध्यान है मौलिक। स्वरूप को जानना। And study of the scriptures. महाराज जी एक मिनट, हम लोग क्या करते हैं वैष्णव धर्म में कि जब जिमने बैठते हैं तो जो पूरी थाली भरी रहती है उसमें से सब चीजें निकाल के एक तरफ अलग रख देते हैं और उसके ऊपर पानी डाल के अलग कर देते हैं, वो बाद में किसी कुत्ते को या किसी को खिला देते हैं। भूति यानी यज्ञ ये हो हमने गया। निकाल हाँ, दिया। ये तो केवल भूत यज्ञ हुआ, भूति यज्ञ हो गया खाली। हाँ लेकिन कभी अतिथि को देना, हाँ, वो जो कोई गरीब, हाँ गरीब व्यक्ति आया, भिखारी हाँ आया, उसको देना, जी जी ये जी, नृ यज्ञ हुआ। अच्छा जी हाँ। जी जी, राइट, ओके। महाराज जी ये मेंटली हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, नहीं, मानसिक नहीं, तरीका से मान हो से सकता अब हाँ मेंटली खाना क्या करने का। अगर खाना आप खाना भी मानसिक रूप से खाते हो क्या? तो करो। हाँ नहीं रोज मन कुछ संभव नहीं है ऐसा ऐसा परिस्थिति है में। कुछ, ब्रह्म यज्ञ तो मानसिक ही होगा, हाँ लेकिन भूत यज्ञ तो बिल्ली, आप करना पड़ेगा। पक्षी को तो दाना दे सकते हो, हाँ हाँ कुत्ते को तो रोटी हाँ दे हाँ सकते हाँ हो, हाँ 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 और जो अतिथि है, कोई व्यक्ति आया उसको हाँ हाँ बिल्कुल भिखारी है बिल्कुल। उसको दे सकते एक हो। गिलास तो पानी तो, एक गिलास पानी तो दे सकते हैं। हाँ नहीं नहीं, वैसे मानसिक का मतलब केवल ब्रह्म यज्ञ के छोड़ के बाकी मानसिक नहीं, सब एक्चुअल होना तो हर चाहिए। एक जी है। जी, अच्छा जी महाराज जी, थैंक यू महाराज जी। 11वां मैं पढ़ू महाराज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। O Uddhava, some of that wretched Brahman's wealth was taken by his relatives and some by the robbers. Some part of was destroyed by accident and worn out through the lapse of time, and some of it was taken by men or kings. सब ले गए। बराबर, ये बता दिया कि नहीं, एक प्रकार से बता दिया कि किस प्रकार से मानव की संपत्ति को नष्ट होती है, किस प्रकार से दूसरे लोग ले लेते हैं, बस 5 प्रकार से बता दिया। चलो आगे। नेक्स्ट 12। When his wealth was thus gone, and he was ignored by his own people, and he was exceedingly anxious about his future,
for he had neglected the acquisition of virtue or the legitimate satisfaction of desires. Yes. He was penniless. Actually देखिए Now, anxious हो गया, हाँ, ठीक है, he was follow penniless. 13. He was penniless now in dire extremities, and as he was thus reflecting long on his condition, his voice choked with repentance, and he was seized with a tremendous disgust for the world. अब Yes. उसके मन में अवस्था है, संसार के प्रति क्या हुआ उसको, वैराग्य। कामा उसको क्या है, निर्वेद, निर्वेद, tremendous disgust, निर्वेद यानी वैराग्य, निर्वेद यानी डिस्कस, निर्वेद हुआ, हाँ, उत्कट वैराग्य का उदय हो गया। वैराग्य क्या हुआ, ठीक है, अब आगे चलो। क्यों महाराज जी, एक सवाल यहाँ पे उठता है मेरे मन में कि इस प्रकार की जो स्थिति होती है, पर जिसके पुण्य तपते हो उससे कोई वैराग्य होता, बाकी तो पागल हो जाते हैं। पागल हो जाएंगे और क्या करेंगे। हाँ, पर यह उसके पुण्य जरूर तप रहे थे, इसलिए उसको हाँ, वैराग्य जरूर होगा, पुण्य होगा इसलिए वैराग्य होगा। यस जी। नहीं तो बाकी तो अधिकांश लोग की हालत तो बहुत खराब हो जाती, तुम जानते हो बाबा, संसार में आप लोग और हाँ, जी जी, आपके पास तो लीगल प्रॉब्लम्स आते आते ही होंगे, रहते ही, पता ऐसा होगा। पागल लोग रोज आते हैं। पागल में हम लोग भी शामिल है। चलो इतना चलो आसानी आगे से वैराग्य आता है। 14, हाँ, And he said to himself, "Oh, alas unto me, I have for nothing tormented the body in this mad quest for riches, neglecting the acquisition of virtue and the legitimate satisfaction of desire." यस, डिजायर। क्या बोला यहाँ महाराज, पे उसने, लेजिटिमेट सेटिस्फेक्शन ऑफ डिजायर मतलब क्या है? मतलब यानी जो जो कुछ अपनी नीड है। ऐसा है कि छोटे छोटे, लेजी में इतनी बहुत ज्यादा भोग नहीं करो, थोड़ा भोग तो करो, थोड़ा थोड़ा करो। इतना भोग करो कि बीमार नहीं हो, हाँ, इतना खाओ कि बीमार नहीं हो, इंडाइजेशन नहीं होवे, इस प्रकार से इतना नहीं करो कि बस शरीर में पड़ा रहे, बीमार हो जाए शरीर, ऐसा नहीं, लेजिटिम में थोड़ा लोगों को देना पड़ेगा, तो इस प्रकार सेटिस्फेक्शन करो, सावधानी से करो। और निग्लेक्टिंग एक्विजिशन ऑफ वर्च्यू, दान के द्वारा गृहस्थ को तो तपस्या भी करनी चाहिए ना, बीच में उपवास करने चाहिए, तो तपस्या गृहस्थ को काफी नियमों से रहना चाहिए, उनके द्वारा एक्विजिशन ऑफ वर्च्यू, ये भी तो होगा, वो तुमने नहीं किया। Riches seldom bring happiness to the despicable man. They only cause the mortification of his body while he is alive and pave the way for hell after he is dead. Hell is because of his misuse of wealth. अब यहाँ पे इससे शुरू किया है धन के दुर्दोष, यानी तो अब यहाँ वर्णन है, यानी हम साधु तो जानते हैं काम कांचन, ठाकुर तो काम कांचन बात करते थे ना बराबर जी। ठाकुर तो कांचन को ऐसे को छू भी नहीं सकते थे, वो तो सब अनर्थ की ही बात करते थे, वहाँ ठाकुर अनर्थ की ही बात है, चालू करेंगे तो हम तेजी से बढ़ते चले जाते हैं। देखिए, Even a modicum of greed is enough to destroy the untarnished reputation of a renowned man. And the most praiseworthy attributes of a virtuous man, as leucoderma, spoils the most graceful feature. क्या कहा है, ल्यूकोडर्मा के समान सौंदर्य नष्ट कर देता है। जैसे थोड़ा सा भी कौड़ सर्वांग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है, वैसे ही तनिक सा भी लोभ यशस्वियों के शुद्ध यश और गुणियों की प्रशंसनी
गुणों पर पानी फेर देता है। चलो आगे चलो, करना है, कुछ करना है क्या, बात तो नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। whether whether in the acquisition of wealth or after it has been acquired, in the increase, maintenance, expenditure, enjoyment, or loss of it, men undergo exertion, fear, anxiety, and delusion. हाँ Exertion, देखो, etc. As the case पूरा may be. वर्णन कर दिया अच्छी तरह। धन को कमाने के लिए, कमाने में, कमाकर बढ़ाने के लिए, खर्च करने के लिए, तथा उसका नाश होने होने और उपभोग में जहाँ देखो निरंतर मेहनत करनी पड़ती है, भय, चिंता और भ्रम का ही सामना करना पड़ता हे है। ये धन होगा तो कमाने में, उसको क्षय कर उपयोग करने में, नाश होने में, सब में कठिनाई ही कठिनाई। हाँ, आगे चलिए। अब 18 और 19। थेफ्ट, इंजुरी टू अदर्स, फॉल्सहुड, ऑस्टिनेशन, Ostentation. ostentation, lust, anger, pride, haughtiness, dissension, enmity, Enmity. distrust, the competition, and the three kinds of the indulgence. These सेक्स, वाइन और गैम्बलिंग, ये 3 प्रकार के इंडल्जेंस हो गए। जी, हाँ, पर उसके आगे है ना, these 15 evils pertaining to men are considered to be the outcome of wealth. Therefore, one desires of well-being should shun from the distance the evil known as wealth. दिलीप भाई सुन लिया? हाँ महाराज, पर भी महाराज सभी Very लोग तो important. धन के पीछे ही पागल है। हाँ इसलिए हाँ? इम्पोर्टेंट है। सब भी A to Z सब धन के पीछे ही भाग रहे हैं। क्यों पागल ऐसा है, यही समझ में सभी नहीं आ धन रहा के पीछे पागल है। इसलिए है। यहाँ पे पागल है। 15 वो ये क्या है? 15 बुराइयां उसकी बताई गई है। वो नहीं आई है महाराज जी, क्या है 15 बुराइयां? यही तो आया आएगा, धीरे धीरे आएगा। चोरी, हिंसा, झूठ, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, हाँ हाँ, स्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब, ओ ये 15 अनर्थ जी, माने जाए गए हैं। यस, चलिए आगे चले। हाँ, हाँ। 20 नंबर 20 कौन पढ़ा? आप पढ़िए। Brothers, अरे पढ़िए। कोई कौन नहीं, पढ़ रहा? हाँ मैं पढ़ती हूँ। 20th हाँ, पढ़ो brothers, पढ़ो। हाँ पढ़ो। brothers, wives, fathers, and friends who are very near and dear to the heart are all instantly alienated and turned into foes by even an insignificant sum of money. This is very common in life. Yes. पैसे के कारण भाई बहन, भाई पति पत्नी सब में झगड़ा होने लग जाता है। हाँ, 21. 21 चलिए Even आगे। the least amount of money upsets them and inflames their anger, so that they immediately part company and all at once, abandoning cordiality, they rival and even kill one another. हाँ, ये तो देखा, धन के लिए एक दूसरे से झगड़ा करके मार डाल। रोज चलिए। Vice, attaining a human birth, which even gods covet, and being good Brahmins at that, those who disregard this and mar their own interests meet with an evil end. यानी बहुत दुर्लभ ये मानव जन्म मिला, हाँ, और उसके बाद में उसमें भी द्विज हुआ, यानी वो ब्राह्मण हुआ, उसना करके भी उसका उसने नाश कर दिया। स्वार्थ परमार्थ का नाश कर देते उसके अद्भुत अशुभ गति प्राप्त होती है। क्या होगा? बस क्या, मीट विथ इविल एंड, यानी बड़ी मुश्किल से आपको ये मनुष्य जन्म मिला और द्विज शरीर मिला, और तब भी ऐसी अवस्था हुई तो क्या करना चाहिए? सबसे भयानक चीज।
अपना स्वयं का स्वार्थ नष्ट हो जाता 23. What mortal man would, after attaining this body, which is the gateway to heaven and liberation, get attached to money, which is the abode of evil? Yes. है। वही बोल रहा है ठीक। Sucharita ji, समझदार let's व्यक्ति connect. क्यों ऐसा करता है? ऐसा सुचरिता है कि थोड़ा सा पैसा चाहिए काम वाम चलाने के लिए, लेकिन इतना अधिक करके उसके साथ जो अनर्थ है उसको सावधान रह के समझना चाहिए। दिलीप भाई, महाराज जी, यदि ये पैसे का डोनेशन करा जाता है जैसे बिल गेट्स करते हैं या दूसरे करते हैं, तो वो क्या गलत हुआ उसमें कमाना? करिए ना, करो ना, अरे करो, करना कुछ नहीं मना, पड़ेगा, डोनेशन को मना थोड़ी किया है यहाँ पे। जी। डोनेशन तो करना है। डोनेशन पे दान। मना किया थोड़ी किया है। हाँ। नहीं दिलीप भाई का, उपयोग, दिलीप भाई बोल रहे पैसे हैं का इसका उपयोग, एंटीडोट। उपयोग का शुभ उपयोग करने को मना थोड़ी किया है। उसकी आसक्ति के कारण है, ये ध्यान रखो। बराबर जी। यानी ज्यादा भी होगा तो उसके बाद बैंक का टैक्स भी लगेगा, उसके पीछे आपके जो टैक्स वाले भी तो बड़े लगे रहेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल। और चोर डाकू भी तो साथ में रहते हैं। हाँ वो लिखा था ना महाराज, द मनी इज टेकन अवे बाय मेन एंड किंग्स, तो किंग्स तो Yeah. टैक्स के हिसाब से ले टैक्स लेगा। के हिसाब से ले लेंगे। हाँ बराबर लूट लेंगे। यस, नेक्स्ट महाराज। The miser यस। who hoards money like the proverbial yaksha without sharing it with the gods, the rishis, the mains, lower animals, relatives, friends, and other legitimate sharers in it, as well as himself, goes to degradation. Yaksha, a species of superhuman beings possessing immense wealth, which they simply keep hidden without using it for themselves or others. Gods, etc. The reference is to the पंचयज्ञ, Panchayagna or the fivefold sacrifice, which every householder is required to perform. Relatives means coming under the head of man in the list. यस। महाराज हम लोग को बोलते हैं ना जोखेर धन, और यक्ष का धन जो है छुपा के एकदम रख देते हैं। कैसे यज्ञ यक्ष धन के यक्ष का धन जो है वो नष्ट हो जाता है। हाँ, यक्ष धन का कुछ यूज ही नहीं है ना। यक्ष धन को हाँ। सांप के समान उसको ये करके रखता है, पकड़ के रखता है। अच्छा, वो यहाँ पे यही बताया है। हाँ हाँ हाँ। जो वो कहा है वो यक्ष के समान धन की रखवाली करने वाला कृपण, तो अब कुछ नहीं, पैसा को इकट्ठा ही कर रहा है, न खुद भोग कर रहा है, न दूसरे को देख रहा है। ऐसे करने से क्या फायदा? But Swamiji, is this a characteristic of wealth in normal? Because even when Swamiji went abroad, he saw that the richest fellows, there also nobody would open their purse. It's the other people who give money. Is that the characteristic of wealth? It makes people miserly. Why don't you earn money and then decide, think of, enjoy your, No, I'm find free out of your that. for yourself? Why are you No, asking I'm me? not interested. You are asking me with, you are asking me which I am a sadhu. I don't. और कितना एंजॉय भी करेंगे क्या? चलो महाराज जी, दिलीप भाई must be seeing this in all its propensity. उनके पास केस आते हैं ना, वो ये सारी चीजें पूरा नजर में डिटेल में दिखता देख, वो डिटेल में अरे देखते हो। नजर में नहीं दिखता, हमारा खुद का ही स्टोरी है, हम लोग का खुद का स्टोरी है ये। ये निवेदिता जी ने बहुत सही कहा। दिस इज हाँ, ये हम लोग का स्टोरी, वी डोंट नो अबाउट ऑल दिस। एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ लेकिन अस। चलो just to conclude, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट। Oh, Hey, I was कुंडू deluded. पढ़ो, कुंडू नहीं पढ़ा। कुंडू पढ़े हैं 4-5 बार। पढ़ा तो शिवानी ठीक है, मैडम की चलो। पढ़ी है, शिवानी मैडम हाँ। पढ़ी है। कहाँ है कहाँ? सुचरिता पढ़ रही थी, आज एक लाइन पढ़ लिया। अरे कोई नहीं पढ़ो, पढ़ आप ही पढ़िए सुचरिता चलो जी। चलो पढ़ो, कोई कौन पढ़ो। चलिए आप ही पढ़िए। Oh, I was deluded by a fruitless search for wealth, which has now gone.
along with my age and strength. Well, what could a decrepit man like me achieve through that which helps men of discrimination alone to attain the goal? अब उसको वैराग्य वो हो रहा है, विचार कर रहा है, मैं अपने कर्तव्य चित्त हो गया हूँ, प्रमाद में आयु धन बल खो दिया है, विवेकी लोग जिस साधनों से मोक्ष प्राप्त करते हैं उसी का मैंने धन इकट्ठा करने में व्यर्थ गंवा दिया है, अब मेरे बुढ़ापे कौन मेरी सहायता करेगा। चलिए आगे चलिए। Why are even learned men tormented time and again by the vain quest for wealth? Surely this world is utterly deluded by somebody's inscrutable power. Power. ये संसार जो है किसी के महान किसे है ना, ये माया से, किसी के माया से अत्यंत मोहित हो गया है, जो बड़े बड़े विद्वान लोग भी धन की तृष्णा में निरंतर सुख पाते हैं, हो न हो माया के कारण सब मोहित हो रहे हैं। चलिए शिवानी पढ़ो, शिवानी पढ़िए। हाँ शिवानी जी, कोई नहीं है। What can a man in the jaws of death want with wealth or the best over of wealth, with desires or those who fulfill those desires, or with works which but led to rebirth? Works such an Agnihotra, which being done with selfish motives never confer pleasure. हाँ महाराज जी, सब अग्निहोत्र करते हैं बहुत से, तो उसका फायदा नहीं होना है। नहीं होता है क्योंकि स्वार्थ के लिए करते हैं। ओके चलो नेक्स्ट 28। महाराज जी ये जो सवाल कह रहा है, व्हाट कैन ए मैन इन द जॉज ऑफ डेथ वांट विद वेल्थ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट हम लोगों की उम्र के लिए है कि हम लोग इतनी उम्र में पहुंच गए हैं और मृत्यु के और करीब हैं, तो हमें तो ये और ज्यादा फील करना चाहिए ना महाराज। नहीं होता है ना, सारा जीवन नहीं होता है। महाराज जी अभी तो बुढ़ापे में और धन पे बुढ़ापे में धन के लिए और आसक्ति बढ़ती चली। महाराज जी अभी तो मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गया है। 28. Surely the Lord Hari, who is embodiment of all the gods, is pleased with me, for he has brought me to such a crisis in which I have got that world weariness which is a raft for the struggling soul. Raft means to cross the ocean of transmigration. कहते हैं भगवान सब मुझसे प्रसन्न हुए हैं, कभी मुझे ऐसी दिशा में पहुंचाया है और जगत के प्रति दुख बुद्धि वैराग्य दिया है। वस्तुतः वैराग्य ही संसार सागर को पार करने की मौका है। वाह, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वैराग्य दिल बनाए रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, मुश्किल है। आवे या ना आवे वैराग्य बहुत। जी महाराज जी 29 पढ़ूं हाँ पढ़ो। So during the remainder of my life, if at all there is any left, I shall mortify the body, Just satisfied with the self alone, and attending to all that conduces to well-being. तो बहुत अच्छा है ये, गॉड के साथ विश्वास हुआ है कि क्या है, रिमेंडिंग ऑफ माय लाइफ, ये नेक्स्ट बची हुई जीवन का अवस्था है। मैं क्या करूंगा, आई विल ट्राई ओनली टू रियलाइज माई सेल्फ, आई शैल मॉडिफाई माई, शरीर को मैं तपस्या करूंगा, शरीर को जरा कठोर में संयम में रहूंगा, तपस्या से सुखा डालूंगा और परमार्थ के लिए सावधान हो जाऊंगा, में आत्मा के साक्षात्कार के लिए मैं प्रयत्न करूंगा। जी महाराज। और 30 वर्ष तीसरा भी पढ़ लो। May the gods, hello, can you read? May the gods who rule the three worlds bless me in this.
Well, Khatvanga attained to the sphere of the Lord in about 48 minutes. Khatvanga was a king who, coming to know through the kindness of the gods that only about 48 minutes of his life were left, devoted himself wholeheartedly to the meditation of God, and in that short time attained realization. Muhurta Muhurta. being 1/15th of a day. 1/15th of a day or night varies in length daily. अच्छा, 1/15th of a day. हाँ, जब एक मुहूर्त के अंदर उसने और 15 यानी 48 मिनट्स के अंदर, वो तो 48 मिनट्स में शॉर्ट पीरियड में उसने अपना सारा मन भगवान को लगा के और भगवान को प्राप्त कर दिया। तो मैं भी इसी प्रकार करूंगा, मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। महाराज एक प्रश्न है कि 48 मिनट्स मतलब 1 घंटे करीब अगर हम लोग मेडिटेशन करें तो ऐसा हो सकता है नहीं ना? व्याकुलता के द्वारा, हाँ, व्याकुलता और ये तो तीव्रता का प्रश्न है। तीव्रता का प्रश्न, तो ये तो लास्ट मोमेंट में उसने किया था एकदम। हाँ, हाँ, पूरा जी जान लगाकर। करेक्ट। पर महाराज जी एक प्रश्न यही है कि अगर साधन चतुष्टय नहीं करे तो ये सब संभव है क्या? ये सब तो कहानी सा जैसे लगता है। क्या क्या? अगर साधन साधन चतुष्टय, विवेक, वैराग्य, सत संपत्ति देखो ऐसा एंड है, ये सुनो सुनो, विवेक वैराग्य सबसे पहले है व्याकुलता। ठाकुर ने तो साधन चतुष्टय की बात नहीं, सबने पूछा ईश्वर में मन कैसे लगे, तो ठाकुर ने क्या साधन चतुष्टय बताया क्या? उन्होंने कहा कि सदा सर्वदा भगवान का नाम गुणगान करना, व्याकुल होना। जी महाराज। अच्छा व्याकुलता मोर इम्पोर्टेंट है, वेदर यू रियली वांट हिम और नॉट। Yes. अच्छा वी जी डोंट महाराज। वांट, फ्रैंकली स्पीकिंग वी डोंट वांट इट। बातचीत करते हैं 5 मिनट के लिए, बस खत्म हुई बात। अच्छा, तो व्याकुलता सबसे पहले व्याकुलता होना चाहिए। यस, व्याकुलता होनी चाहिए। थैंक यू महाराज जी, थैंक यू महाराज वेरी मच। यहाँ डे और नाइट ऐसा क्यों लिखा है? डे और नाइट। तो ये तो वो उसमें रात दिन जैसे कहते हैं ना हम लोग। हाँ, तो एक रात और एक दिन से एक दिन हुआ जैसे, तो उसके लिए मतलब 48 मिनट्स ना। देख क्या है ये, इसमें क्या है ये? ए May the मुहूर्त। gods rule the three worlds, bless me. When Khatvanga attained to the sphere of world in about 48 minutes. हाँ, तो डे, ये मुहूर्त, मुहूर्त का मीनिंग बता रहे हैं। तो वही तो हुआ ना, 1/15 मतलब हुआ 48 मिनट्स। हाँ, 48 मिनट्स की बात है। 1/15 ऑफ मतलब डे 48 और मिनट्स हो गया ना। नाइट। डे और नाइट लिखा है। कभी भी करो ना, दिन में करो, कभी भी रात में करो, करो, ये बोल रहे हैं। व्याकुलता 48 मिनट्स होना चाहिए। 24 आवर्स में, डे 24 एंड हाँ, नाइट नहीं 24 नहीं, आवर्स। डे एंड नाइट 1/15 ऑफ अ डे, 24 आवर्स। 1/15 ऑफ अ डे मतलब 48 मिनट्स। एक दिन में 24 घंटे में। जी महाराज जी। चलो महाराज जी, श्री भगवान नेक्स्ट उवाच। द लॉर्ड सेड, भगवान श्री भगवान उवाचो, द लॉर्ड सेड, thus resolved in his mind, the good Brahmana of Avanti succeeded in removing the knots of his heart and became a sannyasin, calm and silent. Not हाँ, Knots, वो etc. सन्यासी बन गए। उन्होंने क्या हुआ, अपने हृदय ग्रंथि बोलते ना, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते संशया। हृदय ग्रंथि, ग्रंथि का यहाँ पे ट्रांसलेशन बताया है, उदाहरण दिया है अहंकार। अहंकार को हृदय ग्रंथि बताया है, उसको कहा मुख्य हृदय ग्रंथि, नॉट बिटवीन और अज्ञान, वो अपना बुद्धि और मन की चित्त जड़ ग्रंथि, अहंकार की ग्रंथि, चित्त नो, अहंकार ग्रंथि एक बोलते हैं, दूसरी बोलते हैं चित्त जड़ ग्रंथि। ग्रंथि शब्द का अर्थ यहाँ में विमर्श कर रहे हैं। ग्रंथि यानी हुआ बंधन, गांठ। तो चैतन्य यानी मैं आत्मा हूँ और उसकी गांठ बन गई है देह के साथ में, मैं देह हूँ, ये हो गई चित्त जड़ ग्रंथि।
और अज्ञान, मैं आत्मा हूँ, मनुष्य हूँ, ये हूँ, मैं ये देह एक हूँ। आत्मा और अहंकार की ग्रंथि हो गई। तो यहाँ पे दो ग्रंथियों का जो सामान्यतः उपयोग होता है, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है, बताया गया है। और उसको छोड़कर उसने क्या किया? उज्जैन निवासी ब्राह्मण, उज्जैन का है क्या, कहाँ पे है हाँ, उज्जैन उज्जैन का, निवासी? जी उज्जैन का ब्राह्मण है, उज्जैन निवासी। तो निश्चय कर मैं गांठ खोल दी, शांत होकर सन्यासी हो गया। उज्जैन यहाँ पे क्या है? ये अवंती, अवंती, अवंती। उज्जैन, हाँ। उज्जैन का नाम ओरिजिनल अवंती यानी, अवंती यानी उज्जैन। जी। हाँ। महाराज जी, मैं थोड़ा ये चित जड़ ग्रंथि होता है, एक हृदय ग्रंथि होता है, और क्या होता है महाराज जी? वो हृदय जड़ जड़ ग्रंथ, ये समझ में आई कि नहीं? हाँ, चित जड़ ग्रंथि मतलब मैं देह देह हूँ, मैं आई एम द बॉडी। ये है चित जड़, चित जड़ के साथ इकट्ठा हो गया, तो इससे मतलब है कि आत्मा जो है अपने आइडेंटिफाई की कि आई एम द बॉडी। तो ये अज्ञान का चलते होता है। तो ये नहीं, जो और ये है हृदय, हृदय ग्रंथि, जी। हृदय ग्रंथि क्या? हृदय ग्रंथि। हाँ, हृदय में यानी ये आत्मा, आत्मा और आत्मा और और अहंकार अनात्मा। को जुड़ जाना, ये हृदय ग्रंथि हो गया। आत्मा और अहंकार को जोड़ जाना। हम्म। तो ये बॉडी अहंकार, अच्छा, अहंकार और बॉडी का साथ भी संबंध है ना महाराज जी? न, वो तो है ही। आत्मा और अनात्मा। आत्मा, आत्मा और अनात्मा के जुड़ जाना, हम्म। ये ग्रंथि हुआ। हाँ जी महाराज जी, जी महाराज जी, ठीक है महाराज जी। नेक्स्ट, अब आगे चलिए भगवान। with his mind, मैं पढ़ूं या और कोई पढ़े? दूसरे पढ़े ना, दूसरे पढ़े, कोई पढ़िए पढ़े। पढ़िए ना। With his mind, organs, and pranas under control, he wandered over the earth alone, entering towns and villages only to beg his food, and none knew who he was. चलिए Seeing पढ़ने that, Seeing seeing that aged, shabby-looking monk, the wicked people, my friend, insulted him with various indignities. Some took his triple staff, and some his begging bowl and water pot. Some took his seat and rosary of Rudraksh beads, and some his tattered clothes and wrapper. Yes. Somebody else now. कुछ भी नहीं है। then हाँ, showing the ये महाराज जी को एक्सप्लेन they करने दीजिए ना। नहीं, कुछ नहीं करना इसमें है क्या यहाँ पे। एक्सप्लेन करेंगे? सब लोग उसको तंग करने लग गए, और क्या हाँ, उसको तंग तंग करने नहीं लग करना, गए। कुछ नहीं करना। तो ये then महाराज, showing them, हाँ, बोलिए बोलिए। क्या कह रहे हो उसके देवाशीष? बाद क्या बोल रहे हो मैं देवाशीष? महाराज जी, तो ये तो ऐसा हो गया कि माने ये तो सहना मुश्किल हो जाएगा ना, कोई आदमी अगर हाँ वही हाँ, तो वही तो, स्टोरी उसी है। का वर्णन करो ना, वही तो वो वही सुना तो रहे है। ना कि देखो कितना उसने सहन किया। हाँ, ना महाराज जी, वो वो- बात सही है, लेकिन ये तो अपना सेल्फ डिग्निटी जो मान और हुस, ठाकुर जी बोलते हैं मान हुस रख के चलना है। तो ये आदमी तो डिग्निटी, सेल्फ डिग्निटी नीचे चला जा रहा है, तो अपने आप को अरे नीचे वो तो चला। उसमें उसमें वो तो लोभी था। हम्म, वो तो खुद ही बहुत लोभी था ना। हम्म। तो वो अब उसको फल मिल रहा है, जी। लोग उसको तंग कर रहे हैं। अच्छा, हाँ रिवर्स द केस। हाँ, ये अब रेगुलर केस नहीं है। अच्छा, ठीक है महाराज जी, अब ठीक है। 35 और 36 हाँ। then showing them to him, they returned those things, but again snatched them from the silent monk. When he was eating on a riverside the food he had collected by begging, the rascals defiled it ab- Abominably. abominably and spat on his head. He was observing silence, but they made him speak and threatened him if he Threatened did him. not do so. यानी वो मौन रहना चाहता था, तो उसको तंग करते, बोलते अब नहीं बोलेगा तो हम मारेंगे तेरे को। बराबर। हाँ, और यहाँ पे तो यूरिन भी Others, उसके ऊपर मूर्ते जन पेशाब करते थे। इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं किया है। इस प्रकार से उसको कई प्रकार से उसको तंग करते थे। My God. others rated him with harsh words, saying, "This man is a thief." Some bound him
with a rope, and some said, bind him, bind him. Next. यानी उसको मारते थे, बांधते थे, कहते थे ये चोर है इत्यादि। तो ये सब क्यों हो रहा है महाराज जी? हाँ, वो चोरी उसके है। कर्म फल से निकल, उसने वो पहले तो बहुत लोभी था ना, ओ कर्म फल। लोभी हाँ। बहुत था, बहुत पैसा इकट्ठा करता था, किसी को देता नहीं था। हाँ, तो हमारा चलो। हमारा महाराज हमारा स्क्रिप्चर्स में वाल्मीकि जो थे, वाल्मीकि तो राम नाम भी नहीं ले सकते थे, मरा मरा करके वो पार हो गए, वो तो पार हो गए। तो उसी तरह से तो ये भी हो सकता है, वो तो बहुत दस्यु थे, लूटपाट करते थे, लोभी थे, सब कुछ थे, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। अब ये स्टोरी नहीं हुआ पूरा यहाँ सुनिए। पे, यहाँ पे वो अभी देखो आगे बढ़ो ना क्या हो जाता है। जी महाराज जी, पढ़िए पढ़िए। Some taunted him insultingly, saying he is a sharper who has put on a mask of religion, yeah. having lost his wealth and being discarded by his kinsmen, he has taken to this profession. अच्छा, Yeah. अच्छा, ये second this is as a professor. Now here it speaks. हाँ, वो मतलब उसको टॉन्ट कर रहे हैं, मतलब हाँ. कह रहे हैं कि ऐसे ही साधु के बेस में घूम रहा है, ऐसे ही शायद। महाराज आप चलो बताएं। सुबह नेक्स्ट पढ़ो। हाँ, Oh, he is exceptionally strong and as steady as the Himalayas. He is firm in resolution like a heron and seeks to gain his object by observing silence. Like a heron, matlab, just as a heron waits silently on the margin of a lake to catch the unwary fish. यानी ये बगुला हेरॉन एक बर्ड होता है जो मछली बगुला, पकड़ता है। बगुला। हाँ, बगुला। इसका कोई स्वार्थ होगा, इसलिए चुपचाप रहता है, वो कुछ स्वार्थ अपना पूर्ति करने वाला है, इसलिए इसका रेजोल्यूशन लेके अपना ऑब्जेक्ट साइलेंटली देख रहा। Thus did some ridicule him, others treated him shamefully, and some bound and confined him as they do a plaything such as a bird. माय गॉड, तो हेल जैसा टॉर्चर हो रहा है। आगे बढ़ो सुबीर, पढ़ो जी। बहुत जबरदस्त टॉर्चर हो रहा है। हाँ, Thus, whatever troubles befell him, whether they sprang from the animal kingdom, natural phenomena, or bodily ailments, he thought they were predestined and therefore must be silently borne. गुड। Whether etc. matlab, these are the three usual divisions of human ills, that is animal, natural and body. अधिदैविक, ये सोचा आध्यात्मिक कि ये तो है अधिभौतिक। कर्म के कारण हो रहा है, ये जब हो रहा है ये तो ये है कि वे प्रीडेस्टिन्ड यानी होने वाला है। भोक्तव्यम आत्मना दिष्टम, दिष्टम जो है वो मेरे कर्म के कारण मुझे प्राप्त हो रहा है, प्रारब्ध हो रहा है, प्रारब्ध से। सुबीर पढ़ो जी नेक्स्ट। कोई और पढ़े, मैं तो काफी पढ़ लिया। पढ़ो ना। Even though insulted by rascals sought to lead him astray, he clung to his path of duty by practicing in the pure form of steadiness and sang this song, pure form, etc., which is given in Gita 18th chapter, slok 33. क्या हुआ था? प्योर फॉर्म क्या किया है ये? Stand the duty by practicing the pure form of steadiness. Yes. Pure form of क्या है? धृतिमान आस्था है स्वात्विकम। Even though insulted rascal, कौन सा है ये श्लोक, कौन सा है? 42 33। महाराज ये है धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृति पार्थ सात्विकी। धृति का वर्णन कर रहे हैं, सात्विक धृति के द्वारा। सात्विक धृति जो है धृत्या धारते, यह मन प्राणेन्द्रिय क्रिया पार्थ सात्विकी, और सात्विक धृति के द्वारा उसने सबको सहन किया। What a high state, स्वामी जी।
शुरू What होता a है high यहाँ से। state. This is a What do state you want first. to say? Quickly you say. The willpower. Malini, State what first. are you want to say? Quickly say. Swamiji, what a high state he has reached by Knox. We normally get bowled out, but he's reached such a high state. Actually, of this is That is good. a willpower. This is a Okay. willpower. That you State have, first I'm willpower. glad. I am glad you understood it. This is an example, you know. Shastras, they always give examples so that Yes, they inspire us to be like that. Then we must yes, get it. There is no point in commenting it. We have to try to become like that. Ideal yes. है. Okay. So यहाँ The से Brahmana says, now the song begins. It is from here. ये ब्राह्मण का एक तितिक्षु ब्राह्मण का सॉन्ग है, यानी इसमें almost 20 slokas are there about how his experience is being described. अच्छा. Vijay Uvacha. चलिए. the Brahmin said, neither is this body the cause of my pleasure or pain, nor the Atman, nor the God, nor the planets, nor work, nor time. The only cause of pleasure and pain, the Srutis declare, is the mind, which sets in motion this cycle of transmigration. बड़ा Now, अच्छी neither बात etc. कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये मन ही संसार के सारे चक्र को चला रहा है. ये सुख Beautiful. दुख आनंद सुख दुख मनुष्य देवता ये नहीं, ये मन ही इस संसार चक्र को चला रहा है. ये कंक्लूजन उसने बताया. It माइंड is the formidable mind which creates desire and the like. Thence proceed varieties of work such as Satvika, Rajasika, and Tamasika. Yes. And these lead to births of a type which is in accordance with them. Desire, etc. for Sense object. sense objects, type, etc. Good works producing angelic bodies, bad work, animal or still worse bodies, and mixed work, human body. मैंने तो सात्विक राजसिक तामसिक 3 प्रकार की बॉडीज की बात यहाँ पर करी गई है. वो कुछ नहीं, वो मन ही है, ये बोलना चाहता है कि ये मन ही सचमुच मन बहुत बलवान है. इसी के विषय इसी से विषयों में के कारण गुण सात्विक तामसिक रामिक इत्यादि सब होते हैं, मन के कारण ही होते हैं. अनेक प्रकार के कर्म होते हैं और कर्मों के अनुसार जीव की गतिविधियां होती हैं. ये केवल मन के ही कारण है, ये सब कुछ होता है. अच्छे गुड वर्क यानी गुड वर्क प्रोड्यूस एंजेलिकल बॉडीज, बैड वर्क एनिमल बॉडीज एंड मिक्स वर्क ह्यूमन बॉडी. एंजेलिक बॉडीज क्या होता है हमारे? देवताओं का अच्छा, देवताओं का. Angel, yeah. देवताओं का शरीर. Yes. The inactive, पढ़ूं? 45. 45. The inactive resplendent, the inactive resplendent self, the friend of the jiva, looks on from above while the mind works. The jiva, however, identifying itself with the mind, which presents the world to it, is connected with works which belong to the mind, and in the act of enjoying sense objects comes to be bound. Now the footnote mein hai, the idea is this: the real self never transmigrates. It is existence, knowledge, bliss, Satchidananda, absolute. It is only the apparent self, the jiva, which through nescience connects itself with the mind and goes from one body to another. ये है, यही बात कह रहे हैं यहाँ पर. क्या कहते हैं कि मन समस्त चेष्टाएं, कहते हैं आत्मा निष्क्रिय रहती है,
वह ज्ञान शक्ति प्रधान है, Hmm. वह जीव सनातन सखा है, लेकिन भूल कर वह मन को स्वीकार, जब वह मन को स्वीकार करके उसके विषयों को भोगता बनता है, तब वो आसक्ति में पड़कर बंधन में पड़ जाता है। लेकिन याद रखिए, आत्मा बंधन में नहीं पड़ती। Swamiji, I have a question here. Yes. Swamiji, how can one prevent the jiva from identifying with the mind? With the body, fine, you can separate. What about the mind? You get, how can one not connect with the mind? How do you disconnect with the mind? By discrimination only. Acha, Next- Vivek Only by is discrimination. only Next, Vivek. next. Only So by Vivek. discrimination, you have to separate Vairagya. mind from Atman. That means all the time you have to be Yes, the more yes. All the time you have vigilance. to constantly think that I am the Atman, I am not the body. I am not the Oh, mind. wonderful. I am not the mind. Thank you. Always continuously that I am Atman, I am not the mind. I am not the Yes. mind. महाराज Yes. Thank समस्त you. साधना जो है वो खाली मन को अमन करने का है ना। मन को कंट्रोल करना ही है, तो मन के को नीचे है। अमन करने का, मन को हटाने का। तुम कविता लगा रहे हो तो लगाओ बाबा, मन को अमन बोलना चाहते हो। और महाराज वेदांत का तो यही है ना, वेदांत का तो यही है शिक्षा कि मन को अपने को अमन करना है। चलो महाराज, महाराज नेक्स्ट श्लोक मन को कंट्रोल कैसे करना ये बता रहे। Charity. Charity is the 46. performance of one's duty, the observance of vows, general and particular, the hearing of the scriptures, meritorious acts, and all other works. All this culminate in the control of the mind. The control of the mind is the highest yoga. यही वही देखे आगे पहुंच आ गया, जो बात चल रहा है उसी को कहते हैं। इसमें लाइन एक लिस्ट बना दी है, ध्यान, स्वाध्याय, नियम, यम, कर्म, सद्वृत्त, ये जितने भी हैं, ध्यान, कर्म, धर्म का पालन, नियम, यम, वेदाध्ययन, सत्कर्म, ब्रह्मचर्य, व्रत, ये इन सब का अंतिम फल है मन का निग्रह। भगवान मन का निग्रह होके भगवान में मन लग जाए, यही सब साधना का अंत है। Yes. मन समाहित होगा, यही योग है। ये बहुत एक 46 श्लोक में सारांश कर दिया। ये बकवास की बात नहीं, अब मन करने की बात नहीं। अरे भाई मन को कंट्रोल करो, भगवान में लगो। और कैसे कंट्रोल करना ये बता दिया, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, नियम करो, यम करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक श्लोक के अंदर छोटे से में मन को समाहित करने की बात कही गई है। बहुत अच्छा। 47. महाराज जी Say औरत भी what तो is what? महाराज With जी what use are charity and the rest to one whose mind is controlled and pacified? Of what use again are this charity and the rest to one whose mind is restless and lapsing into dullness? The charity means the referred to a previous verses, referred to in previous verses. यहाँ क्या कहा है, हाँ, ये समझ अगर नहीं। मन जिसका मन अगर चंचल होवे, जिसका मन शांत होवे, तो उसके लिए दान और सत्कर्म की क्या आवश्यकता है। और अगर उसका मन चंचल होवे, तो उसके लिए दान और शुभ कर्म की क्या लाभ होगा। यानी अगर मन हमारा समाहित हो गए, शांत हो जावे, तो न कोई किसी चीज की आवश्यकता है, और शांत न होवे तो दूसरा कुछ करो तो भी कुछ भी लाभ नहीं होगा। छोटे से मैं बता दिया। महाराज ये समझा नहीं। अगर तुम्हारा मन शांत है, हाँ, तो फिर दान कर्म इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। अगर शांत नहीं Your mind होवे, is तो भी तो फायदा फिर ये ध्यान जब कर्म करके क्या फायदा होगा। महाराज जी रिवर्स इज दोनों नॉट तरफ ट्रू। से मुश्किल है। मतलब नीचे नीचे पीछे तरफ से आगे नहीं बढ़ सकता है। मैंने दान धर्म करके मन को शांत नहीं, मन को शांत नहीं। मन को यहाँ पर मन को शांत करने को महत्व दिया, सबसे ज्यादा दिया गया है। हाँ, तो मन हम को अगर महत्व देने के लिए
इस प्रकार से बात कही गई है। हाँ महाराज जी, अगर हम शुभ कर्म और दान करते रहें तो मन शांत नहीं होगा, उल्टा उल्टा तरफ अरे आगे बढ़ते हैं। करो ना सारा, अरे सारा जीवन तो किया है, मन शांत हुआ नहीं। माने हुआ चारों क्या मन तरफ से, शांत? चारों तरफ से सारा अटैक करना जीवन, पड़ेगा, माइंड को सारा चारों तरफ जीवन, से। सारा जी महाराज। जी 48. सारा जीवन तो शुभ कर्म किया, मन शांत हुआ क्या? नहीं हुआ। अच्छा, यही बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो शुभ कर्म का कोई फायदा ही नहीं है, मतलब है अभी कि अब मन को नहीं शांत करो, आएगा। मन को शांत करो, उसका बाद सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई सुनो, है ना, श्लोक का ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ श्लोक। मीनिंग हाँ, श्लोक meaning क्या है? में मन के शांति को महत्व दिया जा रहा है। जी महाराज जी। हाँ, 48 पढ़ो। 48 पढ़ती हूँ. The other gods are under the sway of the mind, but the mind never comes under the sway of anyone else. This is a terrible god, stronger than the strongest, and he is the god of gods who can control the mind. God Gods क्या? may also mean the organs, indriyas. So also in verse 52, terrible even to the yogis. God of gods, the phrase may also mean the master of all the organs. क्या किया है यहाँ पे? आगे मन को बताया गया है। 48 श्लोक है ना, हिंदी में देखो। मन सभी इंद्रियों, सभी इंद्रियां मन के वश में है। मन किसी भी इंद्रिय के वश में नहीं है। यह मन बलवान से भी बलवान है, अत्यंत भयंकर देव है। जो इसको अपने वश में कर लेता है वही देवों का देव हो जाता है, इंद्रियों का विजेता हो जाता है। कंट्रोल ऑफ माइंड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ये बात बताई ये तो बड़ा भयंकर चीज है महाराज जी, ये माइंड को कंट्रोल करना। 49. Yes. There are some foolish people who, without conquering the invisible foe, whose onset is unbearable. Huh? Invisible is invincible. Invincible foe, whose onset is वीडियो ऑफ कर whose दीजिए। onset is unbearable and who pierces the very vital of man, are for that reasons engaged in vain quarrels with mortals here, and in the course of it convert others into friends and or neutrals or enemies. For the every reason का footnote है, because they have not controlled their mind. मेरे को तो समझ में ही नहीं ये आया। समझ में नहीं आ रहा, हिंदी पढ़ना अंग्रेजी पड़ेगा। ना हिंदी पढ़ता हूँ फिर। हाँ हिंदी पढ़िए मैडम। Invisible foe मतलब mind. देखो देखो, तम दुर्जयम, यानी सचमुच बड़ा बहुत बड़ा शत्रु है, दुर्जय है, दुर्जय शत्रु है। कौन? मन। ये क्या है? आक्रमण, इसका आक्रमण असह्य है। यह बाहरी शरीर को ही नहीं, हृदय के मर्म स्थल को भी भेदता है। इसको जीतना बहुत कठिन है। मनुष्य को चाहिए कि सबसे पहले इसी शत्रु पर विजय प्राप्त करे, परंतु होता यह है कि मूर्ख लोग इसे तो जीतने का प्रयत्न नहीं करते, दूसरे मनुष्यों को से झूठ मूठ झगड़ा पखेड़ा करते हैं, और इस प्रकार इस जगत के लोगों को भी मित्र शत्रु उदासीन बना लेते हैं। यानी ये दुर्जय है। ये कौन सा है? ये मन की ही वर्णन हो रहा है। यह मन जो है ये दुर्जय, अत्यंत, इसको जीतना अत्यंत कठिन है। पहले इसको जीतो। लोग ये क्या है, इसको जीते बिना दूसरे लोगों से झगड़ा मोल लेते हैं। ये कहावत होती का। किसी को दोस्त बना लेते हैं, किसी को दुश्मन बना लेते हैं। हाँ, इस प्रकार ये से। सब जो है क्योंकि मन को अपने कंट्रोल न करने के कारण ये सब। हाँ, अपने सेल्फिश मोटिव्स की। जी 50 पढ़िए। 50वां।
अभी करना है, बंद करें, चलने दें? अब बंद कर चलेगा। 50वां करने के बाद 50 बंद कर देते हैं हाफ सेंचुरी कर लेते हैं, हाफ हाँ, सेंचुरी। 50 करने के बाद 50वां करके बंद कर दें। हाँ. Foolish men coming to look upon the body, which is but a phantasm of the mind, as I am mind, and thinking erroneously, here am I. But this other man is different, wanders in the limitless wildness of the ignorance. I and mine, applied respectively to their own bodies and those who of their near and dear ones. यहाँ अहम मम की बात कर रहे हैं। अहम क्या क्या कह रहे ममता। हैं कि देहो मम मनोमात्रम इदम विहित्वा। इस साधारण मनुष्य की बुद्धि अंधी हो रही है, तभी तो वे इस मन कल्पित शरीर को मैं और मेरा मान बैठते हैं। Foolish man coming to look upon the body, जो शरीर जो है केवल दिखाई देने वाला है, कल्पित शरीर जो है उसको मैं समझ बैठते हैं और मेरा समझ बैठते हैं, और इस भ्रम के फंदे में फंस जाते हैं कि यह मैं हूँ, वह दूसरा है। इसका परिणाम ये होता है कि वे अनंत अज्ञान अंधकार में भटकते रहते हैं। तो ये अहम और मैं को करके अनंत काल तक भटकते रहते हैं। और ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल पोर्शन है, भले ही केवल 12 श्लोक बचे हुए हैं, लेकिन हम बाद में देखेंगे। Yes. क्योंकि अच्छे हैं ये, थोड़ा सा गहराई से सोचना विचार करना ठीक है। ठीक है, बंद करें? जी जी। ओम शांति शांति शांति। महाराज अगले टाइम ये फिनिश कर लेंगे क्या? हाँ, अगले उसके आगे इसको कर लेंगे और उसके आगे के चलेंगे। महाराज अगले संडे में, अगले संडे तो कुछ और है। कंटिन्यूएशन में हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, फिर दिमाग से निकल जाएगा। अच्छा, ओके। हाँ, देखो, कोशिश कर लेंगे, दैट कैन बी ठीक है। डन। उसका दूसरा ठीक भी है। कर लेंगे। उसके बाद उद्धव गीता जी है, वो अपना वो दूसरा पोर्शन भी जो है स्वामी जी का हाउ टू लिव विद गॉड, हाउ टू लिव विद गॉड, उसका भी देखेंगे। जरा सोच के मैं देख लूंगा ठीक क्या। है, ठीक है। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। थैंक यू स्वामी जी, सबको प्रणाम नमस्ते, स्वामी जी। महाराज जी प्रणाम, महाराज जी प्रणाम सबको महाराज। नमस्ते, सबको नमस्ते। प्रणाम आज का